बाल कृष्ण लाल की जय हो। धीरे धीरे भगवान अब बड़े हो रहे हैं। भगवान 6 महीने के हुए एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। 1 वर्ष के हुए भगवान। देखिए 1 वर्ष के हो गए हैं पर भगवान का नामकरण नहीं हुआ। तो नामकरण करने के लिए यहाँ मथुरा से श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं। गए पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा व्रजं च कामनन्दस्य वसुदेवा प्रचोदितः। यहाँ मथुरा से यदुवंशियों के गुरु श्री गर्गाचार्य जी आए हैं नामकरण करने के लिए। सबसे पहले भगवान माँ रोहिणी के बालक का नामकरण करते हैं। कहते हैं माता रोहिणी, ये जो आपका पुत्र है ये बड़ा बलशाली होगा, बलवान होगा, इसमें बड़ा ही बल होगा। इसे लोग आपके पुत्र को बलभद्र कहेंगे, दाऊ दादा कहेंगे और आपके पुत्र का नाम होगा बलराम। क्या नाम होगा? इस प्रकार दाऊ दादा का नामकरण हुआ। और जैसी माँ यशोदा की गोद के बालक को देखे भगवान को देख करके गर्गाचार्य जी बोले कि हे यशोदा माँ, मैं आपके लाला का क्या नाम रखूं? इस अनामी का मैं क्या नाम रखूं? आपका लाला तो इतनी लीला करेगा, इतनी लीला करेगा, इसको हर जगह अलग अलग नाम दिया जाएगा। लोग आपके पुत्र को गोविंद कहेंगे, माधव कहेंगे, केशव कहेंगे, गोपाल कहेंगे, गिरवरधारी कहेंगे, रास बिहारी कहेंगे। जैसे जैसे ये लीला करेगा इसको वैसे वैसे नाम दिया जाएगा। और आपके पुत्र का नाम होगा कृष्ण। क्या नाम होगा? जोर से बोलिए। आपके लाला का नाम कृष्ण होगा। कृष्ण कौन है? कृष्ण का अर्थ क्या होता है? तो कृष्ण अर्थात जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करे, वो है कृष्ण। कृष्ण कौन है? तो संतो कहते हैं कि पहली गाली पर भी सिर काटने की शक्ति होने के बाद भी जो भगवान 99 गाली और सुनने की जिसमें सामर्थ्य है, वो है कृष्ण। सुदर्शन जैसा चक्र होने के बाद भी सदा हाथों में वंशी लिए है, वो है कृष्ण। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी जो सदा दुष्सुदामा जिनके मित्र हैं, वो है कृष्ण। सर्व सामर्थ्य होने के बाद भी जो अर्जुन के सारथी बने हैं, वो है कृष्ण। कृष्ण वो जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करे, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे, वो है कृष्ण। वो कृष्ण जिसका नाम तेड़ा, काम तेड़ा, सब कुछ तेड़ा है हमारे कन्हैया का, इसलिए तो उनका नाम है तेड़े बिहारी। उनका नाम है बांके बिहारी। बोली कृष्ण भगवान की जय हो। ऐसे हमारे प्रभु भक्तों ने गाया है। तेरे सुंदर नैन तेरे मुख कहे बिन, तेरो ही मुकुट बात तेरे कछु कह गयो, तेरे घुंघरा रे बाल तेरी गल फूल मार, और लटपटी बात सो लपेट मन ले गयो, लटपटी बात सो लपेट मन ले गयो। तेरे पग ऊपर नुपुर झनकार करे, तेरी बांसुरी बजाए चित चुरे गयो, ऐसे तेरे तेरे को ध्यान धर माया राम, लटपटी बात सो लपेट मन ले गयो, लटपटी बात सो लपेट मन ले गयो। सब कुछ तेड़ा है हमारे प्रभु का, इसलिए नाम है तेड़े बिहारी। हे माँ, आपका लाला इतनी लीला करेगा, इतनी लीला करेगा कि लोग आपके बालक को अलग अलग नाम देंगे। कौन कौन आपके लाला को क्या क्या कहेगा। इसलिए तो भक्तों ने भी कहा है, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला,
कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, और मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद गाइए सही भाव से ताली बजा। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंद जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। जय गोविंद जय गोपाला। राधे बोली बाल कृष्ण लाल की। राधा ने श्याम का मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम का मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण का खूब जाने नटवर, कृष्ण ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। हरि ग्वालों ने पुकारा, ग्वालों
कहूँ सांवरिया बांसुरी वाली। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार गर्गाचार्य जी कहते हैं, माँ यशोदा, ये जो आपका लाला है ये इतनी लीला करेगा, इसको अलग अलग नाम दिया जाएगा। इस प्रकार प्रभु का नामकरण हुआ। 1 वर्ष के हुए हैं प्रभु, तो आज कंस ने कृष्ण को मारने के लिए एक दैत्य भेजा। सुखदेव जी कहते हैं कि दैत्यो नाम्ना तृणावर्त्य कंस भृत्य प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहाँ राशि नमर्भकम। आज कंस ने एक तृणावर्क नाम का दैत्य भेजा, जो तृणावर्क एक बवंडर के रूप में आया। भगवान को उड़ा के लेके जाने का प्रयास किया, पर भगवान ने इस तृणावर्क का उद्धार किया। यहाँ पर महादेव आए हैं बाल कृष्ण प्रभु के दर्शन करने के लिए। साधु का रूप लेकर के महादेव आए हैं, क्योंकि जो भगवान जब भी कोई लीला करते हैं, रूप धारण करते हैं, उसका दर्शन करने के लिए हमारे महादेव अवश्य आते हैं। तो आज बाबा बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए हैं। महादेव का नाम नंदेश्वर पड़ा। बोले नंदेश्वर महादेव की जय हो। और अब धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं, और अब भगवान घुटनों के बल घुटमन चलने लगे। माँ यशोदा सुंदर अपने छोटे से लाला का श्रृंगार करती है। धीरे धीरे भगवान और बड़े हो रहे हैं। भगवान माँ यशोदा सुंदर लाला को मोर पंख धारण कराती है, गले में बैजंती माला, माथे पर तिलक, पैरों पे सुंदर पायल बांध देती है। धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। अब भगवान के कुछ मित्र हुए हैं। भगवान के मित्रों के नाम है मधु मंगल, श्री रामा, तन सुखा, मन सुखा। ये सब भगवान के ग्वाले का नाम, सखाओं का नाम। अष्ट सखा हुए, अनेक अनेक सखाए हमारे ठाकुर जी के। तो एक दिन की बात है, भगवान अपने सखाओं के साथ कदम के वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो भगवान ने देखा कि भगवान का एक मित्र है मन सुखा, बड़ा दुबला पतला सा था। भगवान ने कहा, अरे मन सुखा, तू ठीक से खाता पीता है कि नहीं? देख तेरे शरीर को कितना दुबला पतला हो गया, ठीक से खाया कर। मन सुखा बोले, लाला अब तू तो अपनो मित्र है, तो उसे क्या छुपाए? हमारे घर में उतना माखन कहाँ होता है जिससे हम भरपेट खा सके, और जो भी होता है मैया वाकू मथुरा ले जाती है बेचने के लिए, हम अच्छे से खा नहीं पाते। कन्हैया ने कहा, मनसुखा अरे तेरे घर नहीं है तो क्या हुआ, इन गोपियों के घर तो है। चलो आज से हम एक खेल खेले। क्या खेल खेले? ले आज से हम चोरी चोरी खेल खेलेंगे। ग्वालों ने कहा, लाला ये चोरी चोरी खेल क्या होता है? बोले आज से हम घर घर जाएंगे, माखन चुराएंगे। ग्वालों ने कहा, लाला तू तो बड़ा भाषण उपदेश दे रहा है, एक काम कर, पहले तू ही चोरी कर, पहले तू चोरी करके दिखा, फिर हम भी तेरे पीछे पीछे हम भी करेंगे। कहते हैं ना, नेताजी तुम आगे चलो हम तुम्हारे पीछे पीछे, पहले तू चोरी कर फिर हम भी करेंगे। ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, सब लोग पहले अपने अपने घर में चोरी करो, पता चले कि चोरी कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आज ठाकुर जी पहली बार अपने घर में गए हैं माखन चुराने के लिए। दोपहर का समय है, ठाकुर जी सीधे गए हैं माखन वाले कक्ष पे। सभी ध्यान से सुनेंगे, बड़ा प्यारा प्रसंग भगवान की बाल लीला और माखन चोरी की लीला का यहाँ सुखदेव जी वर्णन करते हैं। आज दोपहर के समय ठाकुर जी गए हैं माखन वाले कक्ष पे। सामने माखन की मटकी रखी थी। ठाकुर जी ने क्या किया? ठाकुर जी गए, माखन की मटकी में हाथ डाला, माखन का गोला निकाला,
जैसी मुख में डालने वाले थे कि ठाकुर जी ने सामने क्या देखा, सामने एक कांच को देखा और उस कांच में अपने प्रतिबिंब को देखा। अब एक छोटा सा बालक, अब छोटे से बालक को क्या पता होता है कांच क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, उसको तो पता नहीं होता। भगवान भी लीला कर रहे हैं, भगवान को भी पता नहीं कांच क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, कन्हैया को नहीं पता। अब जैसी कन्हैया ने कांच में अपने प्रतिबिंब को देखा, ठाकुर जी जो हाथ में माखन लिए थे उसको पीछे कर लिए और बोले अच्छा मैया बड़ी होशियार, माखन की रखवाली करने के लिए पहले से एक छोरे को खड़ा करके रखी है, बड़ी होशियार मेरी मैया। तो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, अपने प्रतिबिंब से बातें करने लगे। कन्हैया ने कहा कि देख छोरा, तू भी छोरा है मैं भी छोरा हूँ, देख मैंने ये जो माखन लिया है ना, ये माखन मैं अकेले नहीं खाऊंगा, मैं तुझे भी दूंगा, पर तू मेरी चोरी मैया से नहीं कहना। जो हाथ में माखन लिए थे ठाकुर जी जो पीछे की थी उसको सामने की, बोले ले तू भी खा ले। अब जैसी कन्हैया ने हाथ आगे किया तो प्रतिबिंब का भी हाथ आगे आया। अब जैसे प्रतिबिंब के हाथ के माखन के गोले को देखा, ठाकुर जी बोले अच्छा अब मेरी आत्मा ठंडी भई, मैंने सोचा एक मैं ही चोर हूं, तो मुझसे भी बड़ा चोर पहले से चोरी करके खड़ा। चल कोई बात नहीं, तू भी चोर मैं भी चोर, चोर चोर मौसे रे भाई। तू मेरी चोरी मैया से मत कहियो, मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगा। इस प्रकार ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। अब इतने में मैया आ गई, द्वार से देख रही है कन्हैया कैसे अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। जब कन्हैया की बातें पूरी हुई, मैया ने आवाज लगाई, लाला तू क्या कर रही यहाँ पे। अब जैसी मैया की आवाज सुनते बंधु आज ठाकुर जी को इतना डर हो गया, इतना डर हो गया, भगवान के आंखों में आंसू भर आई। डर के मारे कन्हैया ने क्या कहा, कन्हैया ने कहा कि मैया देख देख मैया मुझको माखन का लोभ नहीं है, मैंने सोचा मेरी मैया कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, तो ना मैया मैं यहाँ आया था माखन की रखवाली करने के लिए। जैसी मैं आया ना मैया तो मैंने क्या देखा जानती हो। मैया बोली क्या देखा। बोले मैया मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि कालो कलोटा छोरा माखन चुरा के खड़ा था। मैया हंसते हुए बोले अच्छा कहाँ है वो काला कलोटा छोरा, दिखा तो मुझे। कन्हैया बोले चलो मैया आपको दिखाओ। कांच के पास लेके आई कन्हैया मैया को और अपने प्रतिबिंब को दिखाने लगी। कन्हैया ने कहा ये देखो मैया ये कालो कलोटा छोरा, इसने ये माखन चुरा के यहाँ खड़ा था। मैया हंस पड़ी, हंसते हंसते कहती लाला ये कालो कलोटा छोरा कोई और नहीं, ये तू ही है, ये तेरा ही प्रतिबिंब है। हंसते हुए मैया ने लाला को गोदी में ले लिया। ये छोटी सी लीला भगवान ने इसलिए की बंधुओं, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि मेरी ये जो माखन चोरी की लीला है ये इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर, इसका आनंद सब लेंगे, सब ब्रजवासी, लेकिन मेरी मैया नहीं ले पाएगी, इसका दर्शन मेरी माँ नहीं कर पाएगी। तो अपनी मैया को दर्शन कराने के लिए भगवान ने माखन चोरी ये लीला की है अपने घर में। और अब भगवान ने बंधुओं चोरी करना आरंभ किया है। भगवान घर घर जाकर के माखन चुराने लगे और जो भी गोपियां मथुरा जाती थी माखन बेचने के लिए, भगवान गोपियों को जाने नहीं देते। कभी गोपियों को यमुना जल से भिगा देते थे, कभी माखन की मटकी फोड़ देते, कुछ भी करते लेकिन जाने नहीं देते। आज सारी ब्रज की गोपियां परेशान हो गई, सब पहुंची है यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर। जैसी सारी गोपियां गई तो मैया ने कहा अरे गोपियों क्या हुआ, तुम लोग एक साथ कैसे आई हो। बोली मैया तेरे लाला की हम शिकायत लेकर आई हैं। मैया बोली मेरे लाला की शिकायत, मेरे लाला ने क्या किया भाई। सारी गोपियां कहती मैया ये जो आपका लाला है ना ये बड़ा उद्यमी हो गया है, खूब चोरी करने लगा है, घर घर जाता है माखन चुराता है, सारी माखन की मटकियां फोड़ देता है, इतना उद्यमी हो गया है। तो एक गोपी बोली अरे यशोदा मैया मेरे घर की क्या बताऊं, मेरे घर परसों मेरे पति का
मेरे घर में सत्यनारायण जी की कथा थी, तो मैं पूजा के लिए मैं भोग बना रही थी। तो यो आपका कन्हैया, ये इसने क्या किया, ये दो कुत्ते के बच्चों को ले आया और मेरे सत्यनारायण जी के सिंहासन पर बिठा दिया और मेरे पास आके बोला कि गोपी गोपी जा जाके देख, तेरे सत्यनारायण जी के सिंहासन पे दो सत्यनारायण जी विराजमान। अब मैं जल्दी जल्दी गई तो मैंने क्या देखा कि मेरे सत्यनारायण जी के सिंहासन पे दो कुत्ते के बच्चे बैठे हैं। ऐसे ऐसे उधम ये आपका छोरा करे। एक गोपी बोली मैं क्या बताऊं, मेरे घर तो एक दिन मेरे पति का जन्मदिन, पंजरी भूंज रही थी, आपका छोरा आया, बोले भाभी जी मोको भोग दो। मैंने कहा लाला अभी भोग बना नहीं है, बन जाने दे, पूजा हो जाने दे, फिर तो खा लेना। आपका लाला जिद करने लगा तो मैंने इसको डांट लगा दी। तो यो आपका छोरा गुस्से से कहने लग गया गोपी होगा वो तो देखा जाएगा। अब मेरे घर में बढ़िया कथा हुई, पंडित जी किए, भोजन करके चले। रात्रि में हम सो गए तो पता नहीं ये आपका लाला कब आया, मेरी चोटी मेरे पति की दाढ़ी को बांध करके भाग गया। अब रात्रि में मेरे पति को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए उठे। अब जैसे ही पानी पीने के लिए उठे तो इधर से मेरी चोटी खींची जा रही थी, उधर से उनकी दाढ़ी। मैं कह रही थी स्वामी क्या कर रहे हो, वो कह रहे थे अरे तू क्या कर रही। थोड़ी देर में लाइट जलाया, दीप जलाया तो देखा मेरी चोटी मेरे पति की दाढ़ी बंधी है। ऐसे ऐसे उधम आपका छोरा करे। एक गोपी बोली मैया मैं क्या बताऊं, मेरे घर आपका छोरा आता है, सारी माखन की मटकियां फोड़ देता है, सारी गैयाओं के बछड़े जो बंधे होते हैं सबकी रस्सी खोल देता है, सबको भगा देता है। इस प्रकार सब गोपियां शिकायत बता रही है। अब जैसी शिकायत बताई तो मैया ने कन्हैया को आवाज लगाई, छोरा इधर आ तू। कन्हैया आए तो मैया ने कहा क्यों रे छोरा, ये सारी गोपियां सही कह रही है, तो इन गोपियों के घर जाता है माखन चुराने। अब जैसी मैया पूछती है तो हमारे सत्यवादी कन्हैया जवाब देने लग गए। कन्हैया ने कहा मैया मेरे घर क्या माखन की कमी है जो मैं ये गोपियों के घर जाकर माखन चुराऊं। सारी गोपियां बड़ी झूठी है मैया, सबको भगा दो, सब झूठ बोल रही है। अब मैया तो अपने लाला की ही बात मानेगी, है कि नहीं, गोपियों की बात थोड़ी मानेगी। मैया सारी गोपियों को डांट के भगा देती, भागो यहाँ से, मेरे लाला की शिकायत लेकर आई हो। गोपियों ने कहा मैया हम बिल्कुल सच कह रहे, आपका लाला झूठ बोल रहा है। मैया बोली चलो मान लिया मेरा लाला माखन खाता है। अरे तो मेरा लाला इतना छोटा सा 2-4 माखन से थोड़ा बहुत एकाक मटकी से ज्यादा क्या खाता होगा। तुम लोगों को इतनी चिंता है ना तो जाओ मेरे घर भंडार भरा है माखन का, जाओ सब ले जाओ। गोपिया कहती मैया आपका लाला एक हो तो ना, इसकी तो पूरी टोली है। अच्छा भगवान की टोली का क्या नाम है जानते हो बंधु? भगवान की टोली का नाम है चोर विद्या प्रसारण मंडल। ये भगवान की पूरी चोरों की मंडली का नाम है। अब पूरी मंडली के साथ एक साथ आक्रमण करता है। सब गोपियों को मैया ने भगा दिया है। तो एक दिन की बात है, ब्रज में एक नई नई पढ़ी लिखी गोपी आई थी, जिसने कन्हैया के ये सब बातों को गोपी ने सुना। तो ये पढ़ी लिखी गोपी दूसरी गोपियों से बोली कि हद है, तुम इतनी सारी गोपी हो, तुम लोगों से एक बालक पकड़ा नहीं जाता। अब देखो मैं पकड़ती हूँ, मैं पकड़ के दिखाती हूँ उस छोरे को, देखो कैसे पकड़ती हूँ मैं। तो दूसरी गोपियों ने कहा कि देख गोपी, अभी तो को ब्रज का इतिहास पता नहीं है, इसलिए बेकार के चक्कर में मत पड़, फंस जाएगी। गोपी ने कहा नहीं नहीं मैं तो पकड़ूंगी, पकड़ के दिखाऊंगी। सोच लिया अब तो कुछ भी हो, मैं पकड़ के दिखाऊंगी कन्हैया को। अब अगले दिन आया तो इसने अपना पूरा सेटअप तैयार किया, माखन टांग दिया कि कैसे, फिर सोचा कन्हैया आएगा मैं उसको पकड़ लूंगी। और सच में कन्हैया आए, सच में इस गोपी के घर आए, और जैसे ही आए तो गोपी ने सच में पकड़ लिया। पर इसने पहले सुना था कि
गोपिया जब इसको पकड़ के लेके जाती है तो बीच में रास्ते में ये भाग जाता है। पिछले वर्ष मैंने आपको एक घंटी वाली कहानी सुनाई थी ना, कथा कि कैसे गोपी ठाकुर जी को पकड़ के लेके जा रही थी तो कन्हैया ने क्या किया, उसके देवर के हाथ को पकड़ा के भाग गए। पहले से गोपी सुनी थी कि गोपी पकड़ के लेके जाती है तो ये बीच से ही भाग जाता है। गोपी ने कहा मैं इसको पकड़ के लेके नहीं जाऊंगी, इसकी मैया को ही यहीं बुलाऊंगी। जब इसकी मैया अपनी आंखों से देखेगी ना तब मैया को पता चलेगा कि कैसे उसका लाला चोरी करता है। गोपी ने सोचा आज तो मैं इसको रस्सी में से बांध करके जाऊंगी। तो कन्हैया ने कहा कि रस्सी से बांधेगी मुंह को? बोले हाँ बांधूंगी। देख कैसे जाती हूँ, तेरी मैया को बुला के लेके आती है। गोपी रस्सी लाई और इतनी हड़बड़ी में कन्हैया को गोपी ने बांधा कि उसमें गांठ लगाना ही भूल गई। गांठ बिना लगाई भाग गई। अब ये गांठ नहीं रुकता तो बिना गांठ के कैसे रुकेगा। जैसी गोपी गई ठाकुर जी क्या किए, सारी रस्सी खोली, वहां से भाग गई। अब जैसी भागी तो इधर से गोपी यशोदा मैया को बुला के लेके आई। अब जैसी बुला के लेके आई तो यहाँ कन्हैया होगा तब ना दिखेगा, कन्हैया नहीं बस रस्सी दिख रही है। अब जैसी मैया ने देखा मैया क्रोधित हो गई। मैया बोली हद है, तुम सब गोपियों ने झुंड बनाकर रखा है कि बदनाम करके रखोगी मेरे लाला को, ब्याह नहीं होने दोगी मेरे लाला का। अरे गोपी चलो ये सब तो अनपढ़ गंवार गोपी, तू तो पढ़ी लिखी है, मैंने सोचा तुझ में तो बुद्धि होगी पर तू भी इन गोपियों के बीच में मिल गई है, मेरे लाला को बदनाम करके रखोगी तुम लोग। खूब डांटा, इतना डांटा कि गोपी रोने लगी। अब मैया चली गई। अन्य गोपियों ने कहा गोपी हमने तो तुमको कहा था बेकार के चक्कर में मत पड़, फंस जाएगी, पर तो कोई पंचायती बना के रखी थी, पकड़ के दिखाऊंगी पकड़ के दिखाऊंगी, ले पकड़ लिया। तो गोपी बिल्कुल उदास रहती थी, ज्यादा बात नहीं करती थी किसी से। एक दिन शाम के समय गोपी उदास होकर के यमुना जी से जल भरने गई। जैसी भरकर आ ही रही थी कि बीच में कन्हैया मिल गए। अब जैसे कन्हैया मिले तो गोपी ने कहा मैं तुझे ही ढूंढ रही थी, तू ये बता मैं तो तुझे बांध की गई थी, तू भागा कैसे? कन्हैया ने कहा गोपी एक बात बता, तू कितने साल की है? गोपी ने कहा कि होंगी 20-21 साल की। कन्हैया ने कहा तू है गई 21 साल की बुढ़िया, तू यहाँ आई, तेरी मैया ने तो को कुछ सिखाया है कि नहीं? खाना बनाना सिखाया कि रस्सी बांधना तक ना सिखाया? नहीं सिखाया तेरी मैया ने तो को। आई ससुराल तो घर से मायके से कुछ सीख कर आती, रस्सी बांधना तक नहीं आता तो को। अब तो महाराज ऐसे ठाकुर जी ने कहा गोपी सच में जोश में आ गई। हाँ हाँ मेरी मैया ने मोको नहीं सिखाया, तेरी मैया ने तो को सिखायो है। कन्हैया बोले हाँ गोपी मेरी मैया ने तो मोको सिखाया है, चल तो को भी सिखाऊं। गोपी बोली ठीक है। तो कन्हैया ने कहा कि चल तो को तेरे घर में तो को रस्सी बांधना सिखाता हूं मैं। घर लेकर आई गोपी कन्हैया को। तो कन्हैया ने कहा कि देख गोपी मैं तो को रस्सी बांधना सिखाऊंगा पर ऐसे नहीं सिखाया जाता है। गोपी बोली तो कैसे सिखाया जाता है? बोले पहले गुरु बनाया जाता है। तो पहले गुरु बना। अब गोपी बोली कन्हैया मुझको तो पता नहीं गुरु कैसे बनाया जाता है। कन्हैया ने कहा एक काम कर, पहले सीधी खड़ी हो, हाथ जोड़, पांव पर भोग लगा, आरती कर, परिक्रमा लगा। गोपी ने बिल्कुल ऐसा ही किया, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, खूब खिलाया, परिक्रमा लगाया। कहा कि ठीक है अब हम बन गए गुरु, चलो अब हम तुमको रस्सी बांधना सिखाते हैं। रस्सी लेकर आई है गोपी। कन्हैया ने कहा सीधे खड़ी हो जाओ। गोपी सीधे खड़ी हो गई। ठाकुर जी ने नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी रस्सी से गोपी को बांध दिया। आधी रस्सी बंधी थी कि कन्हैया कहते गोपी सीख रही हो? गोपी बोली हाँ कन्हैया मैं बिल्कुल सीख गई, जय हो गुरु महाराज आपकी जय हो, मैं सीख गई। कन्हैया ने कहा नहीं अभी पूरा नहीं बना, अभी आधा ही बना है, गुरु बनाई है तो पूरा सीख ले। पूरा नी पैर से लेकर सिर तक गोपी को रस्सी से बांध दिया। कहा कि अब बन गई ना, सीख गई ना।
गोपी बोली हाँ गुरु महाराज मैं बिल्कुल सीख गई, जय हो आपकी जय हो। अब जय सिखा सीख गई तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है भाभी जी प्रणाम, राधे राधे, अब हम चलते हैं। जाने लगे कन्हैया। अब जैसे जाने लगे तो गोपी ने कहा रे कन्हैया रुक, कहाँ कहाँ जा रहा है, मुझे खोल तो सही। अब जैसी खोलने के लिए बोली, कन्हैया ने कहा देख गोपी, यमुना जी में क्या डील हुई थी, क्या डील हुई थी कि रस्सी बांधना सीखना है, यही बात हुई थी ना, और कुछ हुआ था क्या सज्जन? यमुना जी में तो यही डील हुई थी कि रस्सी बांधना सीखना है, खोलने की तो तूने बात ही नहीं की। और रही बात खोलने की तो मेरी मैया ने ना मुझको केवल बांधना ही सिखाया, खोलना नहीं सिखाया। कह करके ठाकुर जी पूरे अंदर से दरवाजा बंद करके खिड़की से कूद कर भाग गया, बाहर से भी बंद कर दिया। रस्सी भी गोपी बेचारी बंदी की बंदी रह गई। कन्हैया ने कहा तेरा खसम आ रहा होगा, उसी से कहना खोलने के लिए। ऐसे हमारे प्रभु श्री ठाकुर इतनी लीला कर रहे हैं, भगवान इतनी लीला कर रहे हैं केवल अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। ये माखन चोरी की लीला क्यों कर रहे भक्त सज्जनों? तो ये माखन चोरी की लीला भगवान अपने लिए नहीं कर रहे। भगवान को क्या जरूरत माखन चुराने की? क्या उनके घर माखन की कमी है? बताइए सज्जनों, भगवान के घर क्या माखन की कमी है जो भगवान गोपियों के घर जाकर माखन चुराए? भगवान के घर कोई कमी नहीं, पर फिर भी भगवान ये लीला कर रहे हैं केवल ब्रजवासियों को सुख प्रदान करने के लिए। आज भगवान घर घर जाकर के माखन चोरी करते हैं। भगवान का क्या नाम पड़ा? क्या नाम पड़ा? कौन सा चोर? माखन चोर। बोली माखन चोर भगवान की जय। भगवान का नाम माखन चोर पड़ा। भगवान माखन की चोरी करके भक्तों को खुश कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं केवल भक्तों के लिए। वरना किसको अच्छा लगे कोई उसको चोर बोले? आपको अच्छा लगेगा सज्जनों कोई आपको चोर कहे? किसी को अच्छा नहीं लगे, लेकिन वो भगवान उसको सब स्वीकार। अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर जाते। आज भक्तों के लिए भगवान ने अपना नाम चोर रखा लिया। ऐसे हमारे माखन चोर भगवान जो इतनी लीला कर रहे, इतनी लीला। विचार करिए, आप सुन रहे हैं, आपको इतना आनंद आ रहा है। उन समय भगवान तो गोपियों के मध्य प्रत्यक्ष ही लीला कर रहे थे, उन गोपियों को कितना आनंद आ रहा होगा। तो आप सब भगवान की माखन चोरी की लीला सुन रहे कि नहीं? तो आप लोग बताइए कौन कौन चाहते हैं कि भगवान आपके घर भी आए माखन चुराने? बस सामने की माताएं चाहती है, पीछे की माताएं आप लोग नहीं चाहती हो कि भगवान आपके घर आए? अच्छा, हमारी माताएं बस चाहती, हमारे चाचा जी लोग, हमारे दादाजी लोग नहीं चाहते। आप लोग नहीं चाहते? चाहते हैं ना? तो भगवान कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? बुलाएंगे तब ना आएंगे। बुलाना चाहते हो? चाहते हो? अभी तो जो भोग लगाते जैसे लगाते वैसे आ जाता है। और लगाते भी इसीलिए पता है जितना लगाएंगे उतना तो वापस आने ही वाला है। और जब पता चले ठाकुर जी सब खा जाने वाले, तो जो 2 लड्डू 3 लड्डू मिठाई लगाते हैं कंजूसी करके एक ही लगाएंगे। पर ऐसा नहीं, एक दिन आए भगवान हमारे घर भी आए और माखन की चोरी करे। तो आइए हम सभी के मध्य, हम सभी बुलाएंगे तब भगवान आएंगे। तो बुलाना चाहते हैं ना? चलिए सभी मिलकर के भगवान को बुलाएंगे। हम सभी के मध्य हमारे माखन चोर भगवान आएंगे और अपनी गोपियों के साथ या अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ भगवान माखन चोरी की लीला करेंगे। आइए हम सभी भगवान को बुलाते हैं। एक दिन तू मेरी गली आ जाना, आ जाना, हो मेरा भी माखन तू खा जाना।
आइए हम सभी के मध्य हमारे माखन चोर भगवान आ रहे अपने पूरे चोर विद्या प्रसारण मंडल के साथ। सभी शांतिपूर्वक बैठे। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। नटखट नटखट नंद किशोर नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। आइए सभी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। नटखट नंद किशोर नटखट नटखट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद ताली किशोर बजाते सभी भाव। नटखट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर नटखट नटखट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जावे। जय हो। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जावे। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए। कभी कुंज में कभी कदम पे गोकुल की गलियों में मच गए शोर। गोकुल की गलियों में मच गए शोर। माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर नटखट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की। श्री राम राधे। सभी लोग दोनों हाथ में उठाइए और प्रेम से ताली बजाते हुए श्री राम राधे। संग में सखाओं की टोली खड़ी माखन चुराने की आदत पड़ी। माखन चुराने की आदत पड़ी। माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटुकियों में माखन धरो आंगन में माखन बिखरो पड़ो। आंगन में माखन बिखरो पड़ो। आंगन में माखन बिखरो पड़ो। अरे हाथ नहीं आवे झपट के खाए। हाथ नहीं आवे झपट के खाए। गटक गटक माखन गटकाए। गटक गटक माखन गटकाए। अरे यही रोज कैस का दौर। अरे यही रोज कैस का दौर। माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर नटखट नटखट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर।
चोर नंद किशोर, माखन चोर नंद किशोर, माखन चोर नंद किशोर, माखन चोर नंद किशोर। आयो रे कान्हा माखन चोर, आयो आयो रे कान्हा माखन चोर, आयो रे कान्हा माखन चोर। आयो आयो रे कान्हा माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की। जोरे कन्हैया तू घर घर जाए, नित नित काहे उल्हानो लाए, नित नित काहे उलाहनो लाए, नित नित काहे उलाहनो लाए। घर की गैयन की माखन न भाए, घर घर जाए काहे माखन चुराए, घर घर जाए काहे माखन चुराए, घर घर जाए काहे माखन चुराए। माता यशोदा से नैना चुराए, माता यशोदा से नैना चुराए, मन ही मन का नाम मुस्काए, मन ही मन का नाम मुस्काए। ऊपर से बांधो खुल गई डोर, ऊपर से बांधो खुल गई डोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। चोर 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 माखन चोर, फोड़ 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 मटकी फोड़, चोर 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 माखन चोर। फोड़ 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 मटकी फोड़। आयो रे कान्हा माखन चोर, आयो रे कान्हा माखन चोर, आयो आयो रे कान्हा माखन चोर। आयो आयो रे कान्हा माखन चोर। माखन चोर नंद किशोर, माखन चोर नंद किशोर, माखन चोर नंद किशोर। माखन चोर नंद किशोर। आयो आयो रे कान्हा माखन चोर, आयो आयो रे कान्हा माखन चोर, आयो आयो रे कान्हा माखन चोर। आयो आयो रे कान्हा माखन चोर, आयो आयो रे कान्हा माखन, आयो आयो रे कान्हा माखन चोर, आयो आयो रे कान्हा माखन चोर। बोल माखन चोर भगवान की जय।